हेलो एवरीवन। आज की हमारी हॉस्टल वार्डन की सेकंड वीडियो है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल में डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वीडियोस और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर वीडियोस, और अब हमने हॉस्टल वार्डन, छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन, जिसे हिंदी में छात्रावास अधीक्षक बोलते हैं, उसके लिए हम कंप्यूटर की सीरीज़ शुरू किए हैं। तो आज की हमारी यह कंप्यूटर के विषय में दूसरी वीडियो है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत नहीं आता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है HDD। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है, HDD ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर के इनपुट इकाई है। किस एक के अतिरिक्त? आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है स्पीकर, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित उदाहरणों में से स्पीकर के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर के इनपुट इकाई है, जैसे कि स्कैनर हो गया, बार कोड रीडर हो गया और कीबोर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का विकास किसने किया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है जेरोक्स कॉरपोरेशन ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। सबसे पहले जेरोक्स कॉरपोरेशन ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास 1980 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में प्रोग्रामों को प्रदर्शित करने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। सही जवाब है आइकॉन कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आइकॉन छोटे छोटे तस्वीर होते हैं जिन्हें किसी विशेष प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए शॉर्टकट की तरह उपयोग किया जाता है। इन आइकॉन्स के नीचे प्रोग्राम का नाम भी लिखा रहता है। क्लियर है। 5th क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकॉन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक बात और, आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करिएगा, आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन का आंसर है टाइटल बार। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकॉन स्क्रीन के सबसे ऊपर टाइटल बार में प्रदर्शित होता है, जिसे क्लिक करने पर विंडो का प्रोग्राम सामने आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में इंसर्ट मेनू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है Alt+I। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन, MS वर्ड में किस सुविधा के द्वारा किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर और नीचे कोई सूचना जैसे टाइटल, पेज संख्या या डेट डाला जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, हेडर और फुटर के द्वारा। ठीक है, हेडर और फुटर के द्वारा किसी भी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर एयर, नीचे किसी भी प्रकार की सूचना डाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन, किस फंक्शन द्वारा MS वर्ड में स्पेलिंग की सामान्य गलतियों को टाइप करते समय ही सुधार दिया जाता है। सही जवाब है ऑटो करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑटो करेक्ट फंक्शन द्वारा वर्ड प्रोग्राम स्पेलिंग की सामान्य गलतियों को स्वयं टाइप करते समय ही सुधार देती है। इसमें शब्दों को ठीक करने की एक डिक्शनरी होती है जिसमें अन्य शब्द भी जोड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस प्रकार के प्रिंटर में आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है, मीन्स चार्ज्ड इंक टोनर का। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है लेज़र प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। लेज़र प्रिंटर उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें सेमीकंडक्टर, लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है।
10th क्वेश्चन देखिए, यदि किसी फाइल को कंप्यूटर में सेव करके कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए तो डाटा यथावत रहता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, यदि किसी फाइल को कंप्यूटर में सेव करके कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है तो डाटा यथावत रहता है। कहाँ? सेकेंडरी स्टोरेज में। फाइल सेव हो जाने के बाद डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में जाकर स्टोर हो जाता है। हार्ड डिस्क द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है, अर्थात जब किसी फाइल को हम सेव करते हैं तो डाटा हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन, एक बाइट में कितने कैरेक्टर को निरूपित किया जा सकता है? निरूपित मीन्स डिनोटेड। सही जवाब है 256, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए चारों कथन को देखेंगे। ए है, ये हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। बी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। सी है, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को इंगित करता है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये चारों ऑप्शन मतलब जो ए बी सी है वो तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। चलिए ध्यान देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य इस प्रकार है। अब क्या क्या इसके कार्य हैं देखेंगे। पहला पॉइंट है, ये हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। सेकंड है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। थर्ड है, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों मतलब एरर्स को इंगित करता है। फोर्थ है, मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना तथा मेमोरी और स्टोरेज डिस्क के बीच डाटा का आदान प्रदान करना। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं डाटा को अवैध प्रयोग से सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है एप्पल ओएस, ऑप्शन डी करेक्ट है। इनमें से कौन? एप्पल ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? हमने देखिए प्रश्न को ध्यान देंगे, यहाँ आपको बोला है कि इनमें से कौन इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है नहीं पूछा है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है वेब कैमरा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट पेन ये सभी इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? सही जवाब है स्कैनर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग करके टेक्स्ट, इमेज और रेखा चित्र को डिजिटल इमेज में परिवर्तित कर मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। क्लियर है? 15th क्वेश्चन देखिए, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? सही जवाब है HTTP, ऑप्शन ए करेक्ट है। ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जब भी हम किसी ब्राउज़र का उपयोग करके किसी वेब पेज का रिक्वेस्ट करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल ही उससे वेब पेज को लाने का काम करती है। ठीक है, अतः जब भी हम किसी ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। 16th क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 2। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में 2 प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। वर्टिकल ओरिएंटेशन जिसे पोर्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जिसे लैंडस्केप के नाम से जाना जाता है। 17th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? सही जवाब है कंपाइलर,
ऑप्शन बी करेक्ट है, कंपाइलर। ठीक है। 18th क्वेश्चन देखिए, साइबर राइट वायरस है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है विंडो वायरस है। ठीक है। साइबर राइट कौन सा वायरस है? विंडो वायरस है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए ये चारों कथन को देखेंगे। ए है सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है। ऑप्शन बी है सीडी तथा डीवीडी की समान मेमोरी होती है। सी है डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। और डी है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आज की हमारी क्लास का यह आखिरी प्रश्न है, मल्टीमीडिया का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य क्या है? सही जवाब है उपरोक्त सभी। मतलब इसका तात्पर्य है एनिमेशन से, साउंड से और पिक्चर से। क्लियर है? चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, भारतीय रेलवे, एयरटेल, बीएसएनएल और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जवाब आपको देना है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।